हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे सबमिशन के बाद अप्रूवल आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। इसके बारे में फुल डिटेल ही बात करेंगे कि अप्रूवल आने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है, क्या रीज़न है जो एम्बेसी इतना टाइम करता है। 1-2 महीना तो ठीक से समझता है, 3-4 महीना, 6 महीना, 5 महीना इतना क्यों टाइम लगता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब साल हो जाते हैं बट अप्रूवल नहीं आता है। रीज़न क्या है? खाली सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल के रिलेटेड ही बात करेंगे और कुछ नहीं। सबमिशन, वीज़ा स्टाम्पिंग, इसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। इसके बारे में इंशाल्लाह कुछ और एक टाइम बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल आने में इतना टाइम क्यों लगता है। 2024, 2025, 2026 3 साल से बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। 2023 में देखो 2 से ढाई महीने या 3 महीने में आ जाता था, बट अभी नहीं आता है। इसका रीज़न क्या है आज हम फुल डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। भाई मेंबरशिप पे ऐड होने के लिए काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, बट कोई भाई ऐड नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ 2 भाई ऐड हुए, उन लोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेंबरशिप में ऐड हो जाओ भाई, आप लोग के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ। एवरी डे एक नया कंटेंट कोशिश करता हूँ, सर्च करता हूँ, जो जेन्युइन चीज़ है वो आप तक के लाके पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना भाई? तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरे लिए को सपोर्ट करे थोड़ा बहुत। आपका सपोर्ट मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि आप अप्रूवल की बात कर रहा था मैं, अप्रूवल आने में टाइम क्यों लगता है। जैसे कि आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करते हैं एम्बेसी को, तो वहाँ से एम्बेसी स्टार्ट करता है अपना प्रोसीजर। वर्क परमिट बारीकी से चेक करता है, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर में देखता है कि आपकी सैलरी जो दिया है उसमें मेंशन किया है उसमें एग्जैक्टली बराबर है क्या नहीं है। इससे पहले इसी कंपनी का कोई दूसरा बंदा जो सबमिट किया है उस वर्क पर कॉन्ट्रैक्ट लेटर में कितना सैलरी दिया है, ये दोनों मैच करके देखता है। ये पूरा सिस्टम में ऐड रहता है, तो सिस्टम से देखा जाता है कि इससे पहले इसी कंपनी का अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर आया है उसमें कितना बता रहा है, इसमें कितना बता रहा है, दोनों मैच करके देखता है कि मतलब आगे पीछे तो नहीं हुआ, खाली ऐसा सेल तो नहीं कर रहे। और 1 साल में इस कंपनी का वर्क परमिट, ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर कितना आया है, ये सारा डिटेल निकालते हैं। ठीक है, ऑफर लेटर में चेक करते हैं कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी कैसी है, कंपनी के ऊपर कोई केसेस है, कंपनी के ऊपर कोई स्टाफ ने कुछ कंप्लेंट किया है, कंपनी को के बारे में फुल डिटेल पता करती है। ठीक है, वर्क परमिट जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूवल करता है वर्क परमिट। ओके, तो वर्क परमिट में पूरी छान करती है कि भाई वर्क परमिट क्या है क्या नहीं है, वर्क परमिट में कंपनी ने क्या क्या एक्सक्यूज़ दिया है, पूरी डिटेल में सर्च करती है वर्क परमिट। उसके बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हुआ, ये तीनों डॉक्यूमेंट सही है, तो उसके बाद आता है अगला आपका डॉक्यूमेंट चेक करने का, जो आपने पासपोर्ट दिए है, मतलब कॉपी दी है पासपोर्ट का, जो कॉपी दी है वो। उसके बाद आता है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो दिए, बैंक स्टेटमेंट हो गया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, अपना नेशनल आईडी, जो भी जिस कंट्री से अप्लाई करते हो वहाँ का एक आईडी देते हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप सबमिट करते हो, वो सारा चीज़ छानते हैं, आपका बैकग्राउंड पूरा निकालते हैं। आप पहली बार कौन से जॉब पे किए थे, ये पूरा डिटेल उस पर आता है। क्या जॉब क्या आपने कौन से जॉब किए हो, कितने साल कौन सी कंट्री में थे, या मिडल ईस्ट गए कि नहीं गए, सिर्फ अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, ये सब टोटली सर्च करते हैं। अगर उसके बाद भी आपके ऊपर कोई पुलिस केस है या कुछ कंप्लेंट है या छोटा मोटा कोई भी केस वगैरह है, उसके बारे में सर्च करते हैं। ये सब सारा चीज़ क्लियर होने के बाद उनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर है और जो कंपनी ने दिए 3 डॉक्यूमेंट्स ये सब क्लियर है। उसके बाद आता है अप्रूवल। ठीक है, अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से, जैसे कंपनी 3 डॉक्यूमेंट्स दिए और आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें से अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा यही चांसेस है आपका अप्रूवल नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही है आपका अप्रूवल नहीं आएगा। आपने जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया और उस काम के बारे में बिल्कुल भी आपके पास अंदाज ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाहर से बना के लगा दिए, तो चांस समझ लो नहीं के बराबर है आपको अप्रूवल आना। ये है।
ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करता है। आप सोचते हैं कि हम खाली अपने आप को सोचते हैं कि हम शाना हूँ, मैं बहुत बड़ा शाना हूँ, तुर्रम खान हूँ, 30 मार खान, जो भी है, समझते भाई हर कोई वही होता है। अल्लाह ताला गॉड हर किसी को दिमाग दिया है यूज़ करने के लिए, सोचने के लिए, चालाकी करने के लिए। तो हर कोई चालाक है दुनिया में। अपन सोचते हैं ना खाली दुनिया में मैं खाली चालाक हूँ, मैं खाली 30 मार खान हूँ, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर कोई 30 मार खान है, हर कोई चालाक है। तो जो भी झोलमाल करते हो ना, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ भी अगर फेक वगैरह लगाते हो तो वहीं पे आप पकड़े जाते हो, वहीं से आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक के तो भी ठीक था, अगर तुम अमेरिकन एम्बेसी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, आप पे अगर थोड़ा सा भी अगर आप पे फोल्ड आया तो सीधा 5 साल के लिए बैन कर देते कि 5 साल तक तुम रीअप्लाई नहीं कर सकते। पता है आपको? 5 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है एम्बेसी का पावर। तो उसके लिए बोलता हूँ सोच समझ के जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, आप अपने जो जॉब अप्लाई कर रहे हैं, हर चीज़ में सोच समझ के अप्लाई करो। हर चीज़ में सोचो समझो, उसके बाद अप्लाई करो। थोड़ा सा मिस्टेक, आपका पूरा मेहनत, आपका पूरा पैसा बेकार। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो आपका हुनर है वो हिसाब से मैं अप्लाई करो। मैं काफ़ी वीडियो में चिल्ला के गला दुखता है मेरा। सिर्फ आपका जो हुनर है, हुनर के हिसाब से जॉब अप्लाई करो। अगर हुनर नहीं है तो फिर वो हिसाब से जॉब अप्लाई करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा चिल्ला के परेशान हो गया हूँ, बट कोई समझता नहीं है। यही तो बात है, जो सच्चाई बोलता है, जो ओरिजिनल, जो जेन्युइन चीज़ है, जो बोलता है, वो उसके बारे में कोई कदर नहीं करता है। जो कुछ भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ भी खाली बके आ रहा है, कहानी लेके बैठा है, उसके व्यूज़ तो बढ़ते रहते हैं। तो भाई ये सब छोड़ो, सोच समझ के डिसीजन लो। क्योंकि एम्बेसी ऐसी ही नहीं, एम्बेसी स्टाफ बन के बैठा हुआ है वो आपको अप्रूवल देने के लिए। आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, आपने उसने अप्रूवल थप्पा मार के दी, हाँ भाई चल जा तेरा अप्रूवल आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ बारीकी से चेक होता है, हर चीज़ A to Z। ठीक है भाई, उसके बाद आपको आता है अप्रूवल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया है। समझ आ गया तो प्लीज़ सपोर्ट करना। आपका सपोर्ट मुझे मोटिव करता है अगला वीडियो बनाने के लिए, कोई और नया कंटेंट लेके आने के लिए। जो नीचे दिया है सब्सक्राइब जरूर करना, आपका सब्सक्राइब ही मुझे मोटिव करता है। और भूल मत जाना, मैसेंजर पे कुछ भी अगर डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करवाना है तो चेक करवा सकते हैं। और मेन चीज़, ज्वाइन बटन पे ऐड होने के लिए भूल मत जाना। तकरीबन 1 महीने तो नहीं हुआ, तकरीबन 20 दिन से बोल रहा हूँ क्या ज्वाइन बटन पे ऐड हो जाओ। उसमें से भाई सिर्फ 2 भाई ऐड हुए हैं। उन 2 भाई के लिए बहुत शुक्रिया। मैं उनको पर्सनली भी शुक्रिया बोल चुका हूँ, बट सबके सामने भी बोल देता हूँ, बहुत शुक्रिया। तो ये है कहानी, ओके ना। प्लीज़ समझा करो, सोच समझ के अप्लाई करो। ऐसे ही मत मतलब कुछ भी अप्लाई कर दो, बस सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है तो इस पर अप्लाई कर दो, सैलरी इधर कम है तो उधर अप्लाई। जो आपका जो स्किल्ड है वही अप्लाई करो, नहीं तो मत अप्लाई करो। इनडायरेक्टली मैं बोलता हूँ मत अप्लाई करो, रिक्वेस्ट है। आपका पैसा बर्बाद होएगा, वक्त बर्बाद होएगा, और कुछ नहीं होएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।